यसु दे असिंह गवा यसु दे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि है जवान, अपनी जवानी के दिनों में तू अपने बनाने वाले को, अपने सृजनहार को तू स्मरण कर। तो आज हम आपको एक ऐसे ही ब्रदर के साथ मिलाएंगे जिन्होंने अपनी जवानी को प्रभु यीशु मसीह को दिया है और वो प्रभु यीशु की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं ब्रदर राहुल जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की ब्रदर। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू ब्रदर जी, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और आप क्या कर रहे हैं अभी। सबसे पहले तो सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि आज इस प्रकार से एक गवाही के माध्यम से परमेश्वर ने आप सबके साथ मुझे जुड़ने के लिए अवसर दिया है। मेरा नाम राहुल है और मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला हूँ। उसमें गाँव पड़ता है पलीमोट और वहाँ मेरा रहने का स्थान है। और मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और प्रभु में आने से पहले मैं एक अन्य जाति परिवार में से था। तो इस समय मैं आईपीसी बैतेल चर्च और सीबीसी जो कॉलेज है पठानकोट में, करमेल बाइबल कॉलेज, उसमें रहकर मैं प्रभु के वचन को सीख रहा हूँ। तो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब जो आपकी लाइफ थी वो कैसी थी, वो आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बताएं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो एक आम लड़का जिस प्रकार से जंग एज में होता है उसी प्रकार मेरी जो जवानी थी, मेरी जो जवानी का समय था वो उसी प्रकार बीता था। और ऐसा हुआ कि जब मैं 8th कक्षा में पढ़ता था तो तब मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर जो है वो एक शांति नहीं थी, एक अशांति थी मेरे अंदर। और मैं चाहता था कि मेरे अंदर वो चीज़ पूरी हो जाए जो मेरी मम्मा का मेरे जीवन में स्थान था। जब मेरे जीवन में मेरी मम्मा थी तो वो हर एक चीज़ का मेरे लिए प्रबंध करती थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज़ का मेरे जीवन में कुछ घटी है। वैसे जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी मम्मा थी वो बीमार हो गई थी, उनको शुगर हो गया था। तो उनको जो उनका इलाज के लिए पीजीआई हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में लेके गए और तकरीबन मैं आई थिंक 1 साल अपनी मम्मा से अलग रहे, मैं और मेरी बहन। और एक अलगताई वहाँ पर मैं महसूस कर रहा था कि एक माँ और बेटे की अलगताई क्या होती है। और जब मेरी मम्मा आई तो तब भी वो ठीक नहीं थे। तो जब वो आए थे तो कुछ समय वो हमारे बीच में रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद एक मतलब अकेलापन जो था वो मैं फील करता था, वो मैं महसूस करता था। लेकिन जो मेरे घर वाले जो साथ में थे वो अच्छे थे, सभी अच्छे थे, लेकिन फिर भी जो माँ की जो जगह होती है वो उसको मैं अकेलापन में महसूस कर रहा था उस चीज़ को। तो ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर मेरे ज़्यादा कोई दोस्त नहीं थे, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे और एक ही दोस्त था मेरे पास। और जब वो मैंने देखा कि वो भी नशों में जा रहा है तो मैंने उससे थोड़ा संगति जो है वो कम करना शुरू कर दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और ऐसे जब मैं नशों के बारे में सोचा करता था तो मेरे अंदर एक डर था कि एक परमेश्वर है जो हमारा न्याय करेगा, हमने कभी भी गलत चीज़ को नहीं करना है। और जब मैं अपनी फैमिली के अंदर देखता था तो मेरी फैमिली के अंदर भी काफ़ी सारे लोग नशों में थे और वो ड्रिंक वगैरह किया करते थे। और जब मैं उनको देखता था और उन्हीं को देखकर मेरे को लगता था कि मैंने ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि एक जो परमेश्वर है वो आखिरी में हमारा न्याय करेगा। इन सब गलत चीज़ों में मैंने नहीं पढ़ना है। मेरी जो फैमिली है वो एक अन्य जाति फैमिली है और उन्हीं के साथ में मैं जो भी भगवान की जो पूजा वगैरह सब कुछ किया करता था और जगह जगह पे जाना, जगह जगह पे दंडवत करना, वे सब मैं सब कुछ किया करता था। लेकिन फिर भी जो मेरे अंदर जो अकेलापन था, जो वो अंदर से जो है वो फिर भी मेरे को फील हो रहा था, कोई भी उस अकेलेपन को मेरे अंदर में भर नहीं रहा था। ऐसे ही मेरी लाइफ थी और ऐसे तो काफ़ी सारे लोग मेरे इर्द गिर्द थे, मेरी फैमिली थी, लेकिन अकेलापन जो होता है उसको मैं बार बार महसूस कर रहा था। तो ब्रदर जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक अन्य जाति फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से कैसे जाना। एक्चुअली मेरे जो चाचा का परिवार है वो प्रभु को जानते थे, वो प्रभु में चला करते थे। तो उन्हीं के साथ मैं रात को प्रार्थना में बैठा किया करता था। उन्हीं के साथ कभी कभी मैं चर्च में पासवान के वहाँ पर जाया करता था
और मुझे कभी भी प्रभु के बारे में पता नहीं था तब, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना किया करते थे। लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि प्रार्थना क्यों करते हैं, बाइबल क्यों पढ़ते हैं, लेकिन मैं उन्हीं के साथ मिलकर जो है वो संगति को किया करता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं चाचा जी के घर में एक दिन वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, तो पवित्र आत्मा बार बार मेरे को एक बात कह रही थी कि मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। मैं रात को सो भी नहीं पाया, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन एक ही बात मेरे कानों में बार बार आ रही थी कि तुझे मैंने अपनी सेवा के लिए चुना है। और पवित्र आत्मा ने मेरे को इस प्रकार भी बता दिया कि किस चर्च में आपकी ज़रूरत है। और जब मैं उस चर्च के अंदर गया तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक जो भैया थे, वर्शिपर थे, वहाँ से वो जा रहे थे अपनी सेवा के लिए। लेकिन प्रभु ने वहाँ पर मेरे को एक वर्शिप लीडर के माध्यम से प्रभु ने मुझे खड़ा किया वहाँ पर, और प्रभु ने इस प्रकार मेरी सेवकाई की शुरुआत की। और उसी प्रकार मैं प्रभु में बढ़ता रहा। और जब मैं घर से वहाँ पर गया था चर्च में, आईपीसी इवनेंजर प्रेयर हॉल सांबा में वो चर्च थी, और जब मैं वहाँ पर गया तो मात्र मेरे पास 100 रुपीज़ थे, 100 रुपये थे मेरे पास। आप जान सकते हैं कि एक जो जंग बचा होता है उसके लिए वो 100 रुपीज़, 100 रुपये कुछ भी नहीं होता है। तो जो वो ख़त्म हो गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, फिर मैं सोचने लगा कि अब कहाँ से मेरा साबुन का प्रबंध होगा, कहाँ से तेल का प्रबंध होगा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक भाई था, वो भी वहाँ पर रहा करते थे, तो वो मेरे को मदद किया करते थे, जैसे साबुन तेल वो वगैरह लेके दिया करते थे। और ऐसे ही जो मेरे घर वाले थे, जो कोई भी थे, मेरे को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने अपने पास्टर से बात की कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और मेरे पास्टर ने मेरी बहुत ही मदद की, बहुत ज़्यादा मेरे पास्टर ने मेरे लिए किया, बहुत ज़्यादा मेरे लिए मदद की। और हर एक चीज़ का जो मेरे को ज़रूरत थी उन्होंने मेरे को लेकर दी। इन दिनों के दौरान क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पर रहने लगा तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा मेरे को लेने के लिए आए वहाँ पर, और वो मेरे को एक दिन लेकर भी चले गए घर में वापस। लेकिन घर में पवित्र आत्मा मेरे से बार बार कह रहे थे कि तुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुझे मेरी सेवकाई को करना है, तुझे मेरी सेवकाई को करना है। बार बार पवित्र आत्मा इन शब्दों को मेरे से कह रहे थे। और मैंने अपना बैग फिर से पैक किया और वहाँ पर मैं चला गया। फिर उसके बाद तकरीबन मैं 4 साल उस पासवान जी के साथ रहा, और उनके साथ मैं रह के सेवकाई के अनुभव को मैंने प्राप्त किया। और उस प्रकार फिर मैं यहाँ अपने घर में वापस आ गया। और जब मैं घर में वापस आया तो रात के 2-2 बजे तक परमेश्वर मेरे से बातचीत करता था, मेरे को सिखाता था परमेश्वर। और प्रकाशनों को जब परमेश्वर मेरे को देता था तो मैं लिखता था और उन टॉपिक को तैयार करता जो प्रीचिंग मेरे को परमेश्वर दिया करते थे। और मुझे कभी पता नहीं था कि ये प्रीचिंग जो है वो परमेश्वर मेरे को क्यों दे रहा है, ये प्रकाशन जो है वो मेरे को परमेश्वर क्यों दे रहा है, कहाँ पर जाके परमेश्वर ने मुझे खड़ा करना है कि मैं इसको बोल सकूं। फिर उसके बाद मेरे जो पास्टर थे उनको मैंने बोला कि मैंने स्टडी के लिए जाना है। तो उन्होंने पठानकोट जो बाइबल कॉलेज है, CBC बाइबल कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने बात की, और वहाँ पर परमेश्वर ने मेरे को आने के लिए मदद और सहायता की। और जब मैं ये सब बातों को अपने पास्टर जी को बोल रहा था तो मुझे लग रहा था कि कौन मेरे को सपोर्ट करेगा, किस प्रकार से मेरा प्रबंध होगा, कौन मेरे को वहाँ पर जो चीज़ें चाहिए होती है वो कौन करेगा। लेकिन परमेश्वर मेरे को एक ही बात कह रहे थे कि मैंने तेरे को बुलाया है, अगर मैं बुला सकता हूँ तो मैं हर एक चीज़ का प्रबंध भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार जिस प्रकार हम बाइबल में 152 संहिता 121 में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये जो वचन है, इस वचन ने मेरे को एक हौसला दिया, और इसी वचन के अकॉर्डिंग मेरे को परमेश्वर ने जिन जिन चीज़ों के लिए परमेश्वर जो मेरे को ज़रूरत थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उन चीज़ों को प्रबंध किया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने वहाँ पर मेरे को बढ़ाना शुरू किया, और परमेश्वर वहाँ पर वर्शिप के माध्यम से मेरे को बढ़ाना शुरू किया। और वर्शिप करने के लिए खुदा ने संडे की मीटिंग में अवसर दिया परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर, और जो प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को वहाँ पर मौका दिया। इसी प्रकार परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि एक माँ की तरह मैं तेरे को प्यार करूँगा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने एक माँ की तरह मुझे संभाला, मुझसे प्रेम किया। और
जब जैसे बाइबल कहती है कि जब हम पापी थे तब मसीह ने हमसे प्रेम किया। जिस प्रकार हम प्रभु के दास पौलुस को बोलते हुए देखते हैं कि इस संसार का जो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा पापी मैं था, लेकिन उस पापी को परमेश्वर ने ठुकराया नहीं, उस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। अभी जो मेरे अंदर अकेलापन था वो सब परमेश्वर ने दूर किया है। अभी जो परमेश्वर, जिस प्रकार वो यशायाह की पुस्तक में कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, उसी प्रकार वो परमेश्वर हर समय मेरे संग रहता है, हर समय मुझे चलाता है और अलग अलग स्थानों में ले जाकर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये सबसे बड़ी टेस्टिमनी है मेरी कि एक जो मूर्ख इंसान को परमेश्वर खड़ा करके अपनी सेवका के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जिस प्रकार वचन कहता है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके, उसी प्रकार मेरे जैसे मूर्खों को चुनकर वो खुदा अपनी सेवका के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अलग अलग स्थानों पे जाकर खुदा मुझे खड़ा कर रहा है। तो ब्रदर जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो सच्चाई को जान रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जैसे जैसे लोग सच्चाई को जानेंगे तो वह आज़ाद होंगे। अब लोग सच्चाई को जान रहे हैं और वो आज़ाद हो रहे हैं, और जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत आयत से बढ़ रही है। तो काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अन्य जाति लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आपने अपनी गवाही में बताया कि आप भी एक अन्य जाति फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे मिले, या आपने कभी देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया है? तो प्रभु में जब हम आते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई चर्च हो, वो कोई भी हमें पैसे देकर हमारा जो धर्म परिवर्तन नहीं करता है। जब प्रभु में हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, और पैसा व्यक्ति के धर्म को परिवर्तन कभी नहीं कर सकता है। हमेशा जो यीशु मसीह है वो हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है। मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया, पर मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी सेवका के लिए मुझे बोझ दिया है। मुझे कोई पैसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि मेरे के लिए कोई प्रबंध करने वाला नहीं था। अगर मुझे पैसा मिलता तो मैं कह सकता था कि मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे लिए सब कुछ प्रबंध हो रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई प्रबंध करने वाला नहीं था। पर एकमात्र परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है वो मेरे लिए प्रबंध कर रहा था। और जो मेरे जीवन में अकेलापन था, वो अकेलापन जो है वो पैसों से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। कभी भी पैसा शांति को लेकर नहीं आ सकता है। शांति को लेकर मात्र प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ सकती है। हम अधिकतर लोगों को देखते हैं कि जो धनवान है, अमीर है, लेकिन आखिरी में आके जब उनके जीवन में स्ट्रेस आता है, वो सुसाइड को कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो उस शांति को हमारे जीवन में प्रकट करता है, जो हमें पैसा नहीं दे सकती, जो कोई हमें मनुष्य नहीं दे सकता, लेकिन मात्र प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो शांति हमें दे सकता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस जीवते परमेश्वर ने, जिस प्रकार वो कहता है कि मैं तेरी माँ के गर्भ में से रचने से पहले तुझे चुन लिया है, उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरी माँ के गर्भ में से रचने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुना, और अपने सही समय पे परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने उन सारी चीज़ों से मुझे निकाला जिन चीज़ों में मैंने अपनी जंग एज में जाना था। उन सारी चीज़ों से निकाल कर परमेश्वर ने मुझे अलग किया और एक बोझ मेरे अंदर दिया, और उसी बोझ के द्वारा ही परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं उन सारी चीज़ों को जो जवानी में करी जाती है उनको इग्नोर करके और उस परमेश्वर की सेवकाई को कर सकूं। बस एक बात आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह में आकर किसी मनुष्य का धर्म नहीं बदलता है, उसका जीवन बदलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है, वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया है। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तब भी जो मसीह है उसने हमसे प्रेम किया। वो हम सब संसार में रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो हमसे प्रेम करता है। और जब हम उसके प्रेम को जानते हैं, जब हम उसके मार्गों में चलते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह हमारे धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं, हालांकि उसने अपना लहू देकर हमें मोल लिया है। हमें पैसे देकर मोल नहीं लिया है,
हम पैसे देकर बुलाए नहीं गए हैं, हम यीशु मसीह के लहू को देकर बुलाए गए हैं। तो ब्रदर जी, जो अभी लोग हमें देख रहे हैं, जो अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, जो यंग लड़के लड़कियां स्पेशली जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जिनके जीवन में अकेलापन है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जो मेरी उम्र है वो 20 साल है, और 20 साल के जो एक जंग एज होती है, इस टाइम हमारा जो आनंद करने का टाइम होता है, इस टाइम हमारा जो खुशी का टाइम होता है, घूमने का टाइम होता है और कमाने का टाइम होता है। लेकिन प्रभु ने एक बोझ मेरे अंदर दिया और उन सारी चीज़ों को मैंने त्याग कर उस परमेश्वर के पीछे हो गया। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो अभी जंग बच्चे जो पाप में हैं, अलग अलग चीज़ों में हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। हम देखते हैं कि जो जंग बच्चे हैं वो जगह जगह में प्यार को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है वो संसार हमें प्रेम नहीं करता है। संसार हमें धोखा दे सकता है, लेकिन यीशु कभी हमें धोखा नहीं दे सकता है, वो कभी हमें छोड़ नहीं सकता है। वो हमसे प्रेम तब भी करता था जब हम गलत थे, और वो प्रेम इसलिए करता है ताकि हम उस पाप से निकले, उस गलतियों से निकले, ताकि हम उसके मार्गों पे हो ले, ताकि वो हमसे और कनेक्ट हो सके, और ज़्यादा प्रेम कर सके और हमें परमेश्वर से मिला सके, जिसने हमें हमसे इस संसार से भी अधिक प्रेम किया है। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखिए, उसके वचन की सच्चाई के बारे में सीखिए। और जब हम उसके वचन की सच्चाई के बारे में सीखते हैं तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर जो है उसने हम सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, हम सारी जातियों, हम सारे धर्म से ऐसा प्रेम किया कि हम नष्ट ना हो, पर उसके जो एकलौता पुत्र जो हमारे लिए उसने दिया है उसके ऊपर विश्वास करके उसके प्रेम को जान सके, और जिसके लिए उसने हमें ठहराया है, जो जगह उसने हमारे लिए रखी है, जो अनंत जीवन उसने हमारे लिए रखा है, उसको हम प्राप्त कर सके। ब्रदर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी जो गवाह यीशु की टीम है वो आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को शेयर किया। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह। तो अभी आपने ब्रदर राहुल जी की गवाही को सुना है। मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा और आपकी जो लाइफ है वो सेम नहीं रहेगी। जैसे आपने सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस ब्रदर के अकेलेपन को दूर किया, तो मेरा विश्वास है जो भी इस गवाही को सुनेगा उनके जीवन में एक बड़ा कार्य होने जा रहा है। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।